दुनिया की खबरों की ओर। तो दोस्तों वहीं हम आपके लिए लेके चलते हैं बम्बई, खबरों से सीधे जोड़ते हैं, अवगत कराते हैं आखिरकार बम्बई किस प्रकार की खबर है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो दोस्तों इंडिगो फ्लाइट को लेकर जो है खबर है, और इंडिगो फ्लाइट रद्द हो गई, जिससे पैसेंजर्स जो है परेशान हुए। किस तरह परेशान हुए? आदाब, मैं हसनुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से हम इन खबरों से आप सभी दर्शकों के लिए अवगत कराते हैं। खबर वेबसाइट सूत्रों और सौजन्य द्वारा प्राप्त खबरें अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों के लिए इस खबर से अवगत कराते हैं। खबर के अंत तक बने रहिएगा। खबर किस प्रकार से है तो साक्षात्कार और रूबरू कराते हैं। इस प्रकार से खबर है, मुंबई से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट रद्द, 300 से अधिक यात्री फंसे। एयरलाइन के प्रवक्ता ने फ्लाइट रद्द होने के लिए माफी मांगी और कहा कि यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है और उन्हें उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए अन्य फ्लाइट में बुक किए जा रहा है। इससे पहले जब फ्लाइट को रद्द किया गया तो यात्रियों को 5 घंटे तक विमान में बैठने के लिए कहा गया। तो वहीं हम बता दें आपके लिए, मुंबई से गोवा जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E1303 को तकनीकी समस्या के कारण रविवार को कई बार विलंब होने के बाद रद्द कर दिया गया। कई बार उड़ान भरने की कोशिशों के बावजूद लंबी देरी के चलते एयरलाइन को ये फ्लाइट रद्द करनी पड़ी। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार इस फ्लाइट में 250 से 300 यात्री सवार थे जो मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। ये फ्लाइट सुबह 3:55 पर रवाना होनी थी। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने फ्लाइट रद्द होने के लिए माफी मांगी और कहा यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की जा रही है और उन्हें उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचाने के लिए अन्य फ्लाइट में बुक किया जा रहा है। इससे पहले जब फ्लाइट को रद्द किया गया तो यात्रियों को 5 घंटे तक विमान में बैठने के लिए कहा गया, जबकि इमिग्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। यात्रियों को विमान से उतारने की अनुमति नहीं दी गई। अंततः विमान में तकनीकी समस्या के चलते यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया और उन्हें हवाई अड्डे के होल्डिंग एरिया में इंतजार करना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फंसे हुए यात्रियों का आरोप है कि उन्हें कोई भोजन या पानी उपलब्ध नहीं कराया गया और एयरलाइन का कोई अधिकारी उनसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं था। शुक्रवार को इंडिगो की मुंबई से फुकेट जाने वाली एक फ्लाइट को खराब मौसम के कारण मलेशिया के पेनांग की ओर मोड़ दिया गया था। एयरलाइन ने इस बात की जानकारी दी थी। जबलपुर से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसके बाद विमान को नागपुर डायवर्ट कर दिया गया। इंडिगो का विमान जबलपुर से हैदराबाद जा रहा था। लैंडिंग के बाद सभी यात्रियों को प्लेन से बाहर निकाल दिया गया और अनिवार्य सुरक्षा जांच शुरू कर दी गई। तो दोस्तों ये संबंधित खबर थी और वो खबर किस प्रकार की थी, जैसे कि दोस्तों आपने स्क्रीन पर समझा और जांचा और परखा। खबर के अंत तक बने रहिएगा। इससे संबंधित भी जो जानकारी है वो हम आपके लिए जो है अपने चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहे हैं। CUT होने पर लगेगा चार्ज, इंडिगो से सोशल मीडिया यूजर ने सवाल पूछकर छेड़ दी बहस। इंडिगो एयरलाइंस से सफर करने वाले एक यात्री के टिकट को लेकर ऑनलाइन चर्चा शुरू हो गई है। जब एयरलाइन ने उससे 100 रुपए का क्यूट चार्ज वसूल लिया, इंडिगो ने जवाब में कहा ये वो अमाउंट है जो एयरपोर्ट पर इस्तेमाल की जा रही मेटल टिकटिंग लगाने वाली मशीनों को एस्केलेटर और अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए दिया जाता है। इंडिगो पर सफर करने वाले एक सोशल मीडिया यूजर ने एयरलाइन से सवाल पूछते हुए पोस्ट किया। इसके बाद इंटरनेट पर उसकी चर्चा शुरू हो गई। एक्स पर पोस्ट करते हुए एक यूजर ने एयरलाइन से पूछा कि उससे लिया गया क्यूट चार्ज क्या है। श्रेयांश सिंह नाम के सोशल मीडिया यूजर ने पोस्ट में अपने एयरलाइन टिकट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें बताया गया एयरलाइंस ने किराए के अलावा उससे 50 रुपए क्यूट चार्ज के तौर पर वसूले हैं। यूजर ने पोस्ट में लिखा टिकट के किराए के ब्रेकअप
में 50 रुपए के आगे क्यूट चार्ज लिखा हुआ है था। स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए यूजर ने लिखा, प्रिय ये क्यूट फीस क्या है? क्या आप क्यूट होने के लिए यूजर से पैसे लेते हैं, या आप इसलिए पैसे लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके विमान क्यूट है? उन्होंने आगे लिखा, एक यूजर डेवलपमेंट फी क्या होती है? जब मैं आपके हवाई जहाज में यात्रा करता हूं तो आप मुझे कैसे डेवलप करते हैं? ये एविएशन सिक्योरिटी फीस क्या है? क्या मैं सफर करते वक्त अपनी सुरक्षा के लिए सरकार को टैक्स नहीं दे रहा हूँ? क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विमान सुरक्षा को व्यवसायों के लिए आउटसोर्स कर दिया है? कृपया जवाब दो, क्योंकि तुम लोगों का ज्यादा हो रहा है। श्रेया सिंह के सवालों के जवाब में इंडिगो एयरलाइंस ने बताया कि क्रूज चार्जेस का मतलब कॉमन यूजर टर्मिनल एक्सपेंट चार्ज से है। इंडिगो ने कहा कि मूल रूप से वो अकाउंट है जो एयरपोर्ट पर इस्तेमाल की जा रही मेटल डिटेक्टिंग लगाने वाली मशीनें, एक्सीलरेटर और अन्य उपकरणों के उपयोग के लिए जाता है। एयरलाइन ने कहा, इसके अलावा यूजर डेवलपमेंट की एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचे के विकास और रखरखाव के लिए लिया जाने वाला चार्ज है, और एविएशन सिक्योरिटी फीस इंडिगो द्वारा भारत में एयरपोर्ट के संचालकों के लिए और उनकी तरफ से हर सेक्टर में ग्राहक से बुकिंग की संबंध में इकट्ठा किए जाने वाला चार्ज है। इसके अलावा क्यूट चार्ज के सवाल पर कई अन्य यूजर ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, जिससे सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बहस छिड़ गई। एम थरेजा नाम के एक यूजर ने लिखा, अब मुझे समझ में आया कि इंडिगो मुझे 3 गुना ज्यादा कीमत क्यों दिखा रहा था। जाहिर है सुंदर दिखना भी अपराध है, तो अपराध किस तरह से है? और एक अन्य यूजर सागर एम ने जवाब देते हुए लिखा, ठीक है, अब जब आपने सवाल पूछ ही लिया तो वे क्यों दिखा रहा था? जाहिर सुंदर दिखना भी अपराध है। एक अन्य यूजर सागर एम ने जवाब देते हुए लिखा, ठीक है, अब जब आपने सवाल पूछ ही लिया तो वे अब एक्सप्लेनेशन की फीस जोड़ सकते हैं। बांग्लादेश में बवाल के बीच बड़ा ऐलान, एयर इंडिया के बाद इंडिगो विस्तारा की आज से ढाका के लिए उड़ाने। बांग्लादेश में बवाल के बीच अस्थिर स्थिति बनी हुई है। देश अनिश्चितता में डूब गया और आरक्षण के मुद्दे को लेकर शुरू हुए बवाल के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़कर देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है, लेकिन देश में बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच तमाम एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट्स के ऑपरेशन भी रोक दिए थे, लेकिन अब कई भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने बड़ा ऐलान करते हुए ढाका के लिए फिर से फ्लाइट सर्विस शुरू करने की तैयारी की है। आज से ये उड़ानें संचालित की जाएंगी। सूत्रों के अनुसार एयर इंडिया ने मंगलवार को ढाका के लिए अपनी शाम की उड़ान संचालित की थी। निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी, जबकि इंडिगो आज बुधवार से निर्धारित उड़ानें संचालित करेगी। कल भी एयर इंडिया का विमान हुआ था रवाना। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया द्वारा बांग्लादेश की राजधानी से लोगों को वापस लाने के लिए एक विशेष उड़ान भी संचालित करने की संभावना है। इसमें कहा गया कि एयर इंडिया ने मंगलवार को ढाका के लिए सुबह की उड़ान रद्द कर दी थी, लेकिन अपनी शाम की उड़ानें संचालित की थी। इसके बाद 7 अगस्त को विस्तारा और इंडिगो ने भी बांग्लादेश की राजधानी के लिए निर्धारित सेवाएं शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया ने कहा, पड़ोसी देश बांग्लादेश में विरोधी प्रदर्शनों के बीच अस्थिर स्थिति बनी हुई है। देश अनिश्चितता में डूब गया और आरक्षण के मुद्दे को लेकर शुरू हुए बवाल के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपना पद छोड़कर देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया बुधवार को दिल्ली से ढाका के लिए अपनी 2 दैनिक उड़ानें संचालित करेगी। मंगलवार शाम को एयर इंडिया ने कहा है वो दिल्ली सेक्टर पर अपनी शाम की उड़ानें AI 23/7/23/8 संचालित करेगी। एयरलाइंस ने यह भी कहा कि वहां की मौजूदा स्थिति के कारण 4 से 7 अगस्त के बीच ढाका से आने जाने वाली किसी भी उड़ान पर पुष्टि की गई बुकिंग वाले यात्रियों को रिड्यूसल पर एक बार की छूट दी जा रही है। ये प्रस्ताव 5 अगस्त को उससे पहले बुक किए गए टिकटों के लिए लागू होगा। सूत्रों के मुताबिक एयर इंडिया ने मंगलवार को देर रात ढाका एयरपोर्ट पर चुनौतियों के बावजूद 60 नोटिस
पर एक स्पेशल चार्ज फ्लाइट संचालित की थी। ये ढाका से दिल्ली तक 199 यात्रियों और 6 बच्चों को लेकर आई। इंडिगो और विस्तारा की कितनी फ्लाइट की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से ये भी कहा गया कि एयर इंडिया के अलावा टाटा ग्रुप की अधिकांश हिस्सेदारी वाली विस्तारा एयरलाइंस और इंडिगो एयरलाइंस भी ढाका के लिए अपनी निर्धारित उड़ानों का संचालन करेगी। बता दें कि विस्तारा मुंबई से लेकर आई। इंडिगो और विस्तारा की कितनी फ्लाइट रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से ये कहा गया कि एयर इंडिया के अलावा टाटा ग्रुप की अधिकांश हिस्सेदारी वाली विस्तारा एयरलाइंस और इंडिगो एयरलाइंस भी ढाका के लिए अपनी निर्धारित उड़ानों का संचालन करेगी। बता दें विस्तारा मुंबई से रोजाना उड़ानें और दिल्ली से ढाका के लिए 3 साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। वहीं आमतौर पर इंडिगो दिल्ली, मुंबई और चेन्नई से ढाका के लिए दैनिक उड़ानें और कोलकाता से बांग्लादेश की राजधानी के लिए डेली 2 फ्लाइट्स ऑपरेट करती है। बता दें इससे पहले विस्तारा और इंडिगो दोनों ने बांग्लादेश की राजधानी के लिए अपनी मंगलवार की उड़ानें रद्द कर दी थी। वहीं आपको बता दें बांग्लादेश में अभी भी हालात खराब हैं। बांग्लादेश में अब अंतरिम सरकार के गठन की तैयारी चल रही है। प्रदर्शनकारियों ने इस सरकार का नेतृत्व करने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। देश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में एक मीटिंग के दौरान ये फैसला लिया गया। दूसरी ओर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग और नेताओं पर हमले जारी हैं। पूरे बांग्लादेश से आवामी लीग के 20 नेताओं के शव और बरामद किए गए। आवामी लीग के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और लूटपाट भी की जा रही है। कहीं म्यूचुअल चेक, कहीं हाथ से लिखे बोर्डिंग पास, बर्लिन ब्रिस्बेन तक एयरपोर्ट पर संकट किस तरह का रहा। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के कारण कई देशों में अलग अलग सेवाओं पर असर पड़ा है। बैंक से लेकर एयरलाइंस और रेलवे से लेकर स्टॉक मार्केट तक अलग अलग देशों में कई सर्विस इससे प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा असर एयरलाइंस पर पड़ा है। खबर के अंत तक बने रहिएगा। संबंधित खबरें हैं जिनसे हम आपके लिए अवगत करा रहे हैं विस्तार से। माइक्रोसॉफ्ट और सर्वर ठप होने का असर दुनिया भर में कई सेवाओं पर पड़ा है। बैंक से लेकर एयरलाइंस और रेलवे से लेकर स्टॉक मार्केट तक अलग अलग देशों में कई सर्विसेज इससे प्रभावित हुई है। सबसे ज्यादा असर एयरलाइंस पर पड़ा है। आइए आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट और सर्वर डाउन होने से किस एयरपोर्ट पर क्या परेशानी हो रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इंडिगो के कर्मचारी फ्लाइट के लिए हाथ से लिखे बोर्डिंग पास जारी कर रहे हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग के एयरपोर्ट पर इस समय ग्लोबल चेक इन सिस्टम की खराबी के कारण काम प्रभावित हुआ है। कई एयरलाइंस बड़ी तादाद में इसका इस्तेमाल करती हैं। तीसरा, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन एयरपोर्ट से फ्लाइट्स ने टेक ऑफ करना और लैंडिंग करना जारी कर रखा है। एयरलाइंस यात्रियों की सुविधा के लिए बैकअप सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। चौथा है, दुनिया के सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डों में से एक सिंगापुर की चांगी एयरपोर्ट में चेक इन प्रक्रिया मैनुअल की जा रही है। पांचवा, स्पेन के सभी एयरपोर्ट IT आउटेज से प्रभावित हैं। छठा है, जर्मनी के बर्लिन एयरपोर्ट पर तकनीकी समस्या बताते हुए सभी फ्लाइट सस्पेंड कर दी गई है। एयरलाइंस ने जारी किया स्टेटमेंट। इंडिगो एयरलाइंस माइक्रोसॉफ्ट के साथ चल रही समस्याओं के कारण सिस्टम वैश्विक रूप से प्रभावित है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि इस दौरान बुकिंग प्रयास करने से बचें। हम इस समस्या को हल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और आपके धैर्य की सराहना करते हैं। स्पाइसजेट ग्लोबल तकनीकी खराबी ने एयरलाइन बिजनेस को प्रभावित किया है। स्पाइसजेट ये सुनिश्चित कर रही है कि आज के लिए निर्धारित उसकी सभी उड़ानें रवाना हो। हम व्यवधानों को कम करने और अपने यात्रियों की सुरक्षा और आराम सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हम इस समय के दौरान आपकी समझदारी और धैर्य की सराहना करते हैं। आकाश एयर हमारे सेवा प्रदाता के साथ टेक्निकल समस्याओं के कारण हमारी कुछ ऑनलाइन सेवाएं जैसे बुकिंग, चेक इन और बुकिंग के मैनेजमेंट सेवा अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं रहेंगी। वर्तमान में हम हवाई अड्डों पर मैनुअल चेक इन और बोर्डिंग प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। इसलिए तत्काल यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे हमारे
काउंटरों पर चेक इन कराने के लिए हवाई अड्डे पर जल्दी से पहुंचे। हम आपके आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी टीमें हमारे सेवा प्रदाता के साथ मिलकर इसे जल्द से जल्द हल करने के लिए काम कर रही हैं। विस्तारा, हम इस वक्त तकनीकी खराबियों का सामना कर रहे हैं। इस समय ग्लोबल आउटेज के कारण हमारे सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। हम इस परेशानी को दूर करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। हम इस समय के दौरान आपकी समझदारी और धैर्य की सराहना करते हैं। एयर इंडिया माइक्रोस, आपके मौजूदा आउटेज के कारण हमारे डिजिटल सिस्टम पर अस्थायी रूप से असर पड़ा है। इसके कारण देरी हुई असुविधा के लिए हमें खेद है और हम अपने यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी यात्रा की योजना इसके मुताबिक ही बनाएं। तो दोस्तों, ये वो खबरें थी जिन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। तो मुझे उम्मीद है खबर अच्छी लगी होगी, खबर से सहमत है, खबर उपयोगी है। तो दोस्तों, एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। हमारे लिए एक हौसला अफजाई, मोटिवेशन, सहानुभूति प्राप्त होती है। उसी सहानुभूति को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।